नमस्कार। रुद्राक्ष ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8 में विज्ञान का लेसन संश्लित रेशे और प्लास्टिक। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, संश्लित रेशे और प्लास्टिक के बारे में। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये कपास है, ऊन है, रेशम है। तो कपास तो पौधों से, ऊन है वो जंतुओं से, और रेशम पौधों से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, और जो संश्लित रेशे हैं वो किन के द्वारा बनाए जाते हैं? मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि ये कृत्रिम होते हैं, बनाए जाते हैं। दूसरी ओर संश्लित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लित रेशे अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। इसलिए इन्हें संश्लित रेशे या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। संश्लित रेशे क्या है? तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। संश्लित रेशे क्या है? एक संश्लित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। एक जो संश्लित रेशा है वो छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक जो छोटी इकाई होती है उसमें वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है, और जो छोटी इकाई है वो क्या है? रासायनिक पदार्थ। छोटी इकाई किसके द्वारा बनती है? रासायनिक पदार्थ। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं, और ये छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, जो बहुलक, जिसको क्या कहते हैं? बहुलक। अंग्रेजी में इसको कहेंगे पॉलीमर। अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाती है। फिर है संश्लित रेशों के प्रकार। सबसे पहला रेशा है रेयॉन। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। अब रेशम क्या है? रेशम तो प्राकृतिक रेशा है, लेकिन उसके ही जो रेशम में गुण होते हैं वही समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया, और ये जो रेशम जैसा जो रेशा प्राप्त किया गया वो काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया, और ये रेशा जो प्राप्त हुआ ये रेयॉन या कृत्रिम रेशम, जिसको हम कृत्रिम रेशम भी कह सकते हैं, ये कहलाया। फिर है दूसरा नायलॉन। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, जो प्राकृतिक कच्चा माल होता है जैसे कि पौधे या जंतुओं से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं, का उपयोग किए बिना बनाया। इसमें इनका उपयोग नहीं किया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु, इसका निर्माण किससे किया गया? कोयला, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लित रेशा है, और यह प्रथम पूर्ण रूप से जिसमें कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया संश्लित रेशा है। अब इसका उपयोग देखिए नायलॉन के। पैरासूट होता है, उसमें जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि में इसका उपयोग किया जाता है नायलॉन का। तीसरा आता है पॉलिस्टर और एक्रिलिक। इस रेशे से बने कपड़ों पर आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है, और जो ये पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं उन पर आसानी से सिलवटें
नहीं पड़ती है, यह सपाट रहता है, यह सपाट रहता है और सफलतापूर्वक धुल जाता है और सफलतापूर्वक इसको साफ किया जा सकता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है और ये वस्त्र सामग्री उपयोगी पदार्थ है। फिर है संश्लिष्ट रेशों के गुणधर्म और इनके कौन कौन से गुणधर्म है संश्लिष्ट रेशे। संश्लिष्ट रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं, बहुत ही अच्छे गुणधर्म वाले होते हैं, जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं और इसी कारण ये जो सामग्री में उपयोग लिए जाते हैं रेशे, इनको परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा काम में लिए जाते हैं। ये शीघ्र सूख जाते हैं और ये शीघ्र सूख जाते हैं। अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और ये इनकी विशेषता है। अधिक चलाऊ, अधिक दिनों तक चलते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं और इनके रख रखाव के लिए भी सुविधा होती है। ये तो हो गए रेशे। अब आगे है प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में लेने वाली बहुत सी प्लास्टिकी वस्तुओं से परिचित होंगे। आपके घर में जो भी बहुत सारी प्लास्टिकी वस्तुएं हैं आप उनसे सभी परिचित हैं, जैसे टेबल है, कुर्सी है, अन्य कोई सामग्री है। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है और जो पॉलीथीन है ये भी एक प्लास्टिक का उदाहरण है, जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम में आता है। और प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो पहले थर्मोप्लास्टिक के बारे में। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक। जिस प्रकार एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनाया जाता है उसको किसी भी अवस्था में ढाला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर खिलौने, कंघियाँ, विभिन्न प्रकार के पात्र बनाने में उपयोग किया जाता है थर्मोप्लास्टिक। फिर आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है। कुछ ऐसे प्लास्टिक हैं जिनको सांचे में एक बार डाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता और इनका जो रूप है वो बदला नहीं जा सकता गर्म करके। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं और इनको दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता। ऐसा प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए बेकेलाइट और मेलामाइन। इसका उदाहरण है बेकेलाइट, मेलामाइन। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। मेलामाइन है जो बहुत उपयोगी पदार्थ है, ये आग का प्रतिरोधक है। बेकेलाइट विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक है और इनका हम उपयोग लेते हैं। बेकेलाइट और मेलामाइन का उपयोग रसोई में जो बर्तन होते हैं उनके हत्थे वगैरह बनाने में, जैसे गर्म ऊष्मा का ये कुचालक होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।